हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। बी बीपी एसएससी बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक पीटी परीक्षा 11/3/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और जितना भी प्रीवियस ईयर हम लेके आएंगे आप उसे 1 या 2 बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको फ़ायदा हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये असम का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सिंदरी में किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद देव ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये 4 राज्यों में मान्यता कम से कम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो यह है कृषि ऋण। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्मो वाजुगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट पर चलते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये हाइग्रोमीटर होता है। अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट पर चलते हैं। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी के हुआ था और दूसरा हुआ था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हस्तांतरण मूल का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल का संबंध कर एवं लेखांकन से है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पर चलते हैं। गौतम बुद्ध के संबंधों की भाषा क्या थी? तो ये पाली थी। गौतम बुद्ध के संबंधों की भाषा पाली थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश ने 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो ये फ्रांस ने निर्णय लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं।
कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये आरंभ। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी, तो लूसी जो है इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवहन शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ से कहाँ गुजरती है? तो ये चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा? तो ये प्रणब मुखर्जी ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्वस्थल है? तो ये पश्चिमी घाट। नेक्स्ट पर चलते हैं। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों और पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये लोएस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ये भगत सिंह द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अलबरूनी द्वारा लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये अंतरपौधीय साम्य से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर, बहुत मजबूत होती है। क्या होती है? आर्थिक रूप से मजबूत होती है। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।